हेलो निकॉन ZF लवर्स, पॉपकॉर्न रेडी कर लो। लेट्स डाइव इन सीखने के लिए ZF की कंप्लीट कैमरा सेटिंग। लेट्स मेक मैजिक हैपन विद योर निकॉन ZF। दोस्तों, मैं हूं प्रवीण भट्ट, एक सेलिब्रिटी फैशन एंड एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफर बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली। और इस वीडियो में आज हम लोग मोस्टली सारी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हमारी निकॉन ZF की कवर करने वाले हैं। सारी सेटिंग्स को आप इस सर्कुलर रिंग से सेट कर सकते हैं, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, यू कैन यूज दिस। और बीच में दिया हुआ है ये ओके बटन सिलेक्शन और डिसिलेक्शन करने के लिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम फोटोशूट मेन्यू से। रीसेट फोटोशूट मेन्यू में सारी सेटिंग्स रीसेट हो जाती है दोस्तों। और अगर आपने अपनी स्टोरेज फोल्डर को आप अपने हिसाब से नेम रखना चाहते हो तो रीनेम कर सकते हो अकॉर्डिंगली। देन आप अपनी फाइल्स नेम को भी चेंज कर सकते हैं। आई प्रेफर यूजिंग माई ओन इनिशियल्स। जैसे मेरे मोस्टली फोटोशूट्स पे आपको पीबी मिलेगा ही मिलेगा, और काफी स्टूडियो वाले भी, अपने एस्पायरिंग फोटोग्राफर्स जो हैं उनको भी बड़ा अच्छा लगता है यार कि जब आप अपनी फाइल नेम जो है किसी क्लाइंट के साथ भी शेयर करते हो, वो इनिशियल्स पे आपका नाम जो आता है ना, काफी अच्छा लगता है। तो इस सेटिंग से आप वो चेंज कर सकते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, नीचे आपको एक कीपैड मिल जाएगा जिससे आप अपनी चेंजेस कर सकते हैं। इमेज एरिया से आप अगर फुल फ्रेम शूट कर रहे हैं या DX शूट करते हैं, 1:1 रेशियो कर रहे हैं या 16:9 कर रहे हैं, आप इस सेटिंग से चेंज कर सकते हैं। वैसे आई प्रेफर कीपिंग इट ऑन फुल फ्रेम एंड DX क्रॉप का जो ऑप्शन है नीचे अलर्ट वाला, इसको ऑन कर दो। क्योंकि होगा क्या, बाय एनी चांस अगर आप DX पर रखा हुआ है और आप इसको शूट कर रहे हैं तो LCD पे आपको एक अलर्ट आ जाएगा, आपके फाइंडर पे एक अलर्ट आ जाएगा, जिससे आप अपनी सेटिंग वापस जाके चेंज कर सकते हैं। टोन को HDR पे ही रखो। HLG एक फ्यूचर टेक मैं कहूंगा आने वाले टाइम के लिए रहेगा, वो बाद में हम इसको यूज कर सकते हैं। लेट्स नॉट चेंज इट अभी। और इमेज क्वालिटी को मैं प्रेफर करता हूं रॉ प्लस JPEG पे रखना। सो होता क्या गाइस, काफी लोग, काफी फोटोग्राफर्स जो हैं इसको रॉ पे ही शूट करते हैं और रॉ पे ही सेट करना पसंद करते हैं। मुझे क्या लगता है कि जब मैं शूट करने के बाद अपना डंप जब हार्ड ड्राइव में या कंप्यूटर पे सेव करता हूं और सिलेक्शन की बारी आती है तो रॉ फोटोज को एक एक करके खोलना काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो मैं क्या करता हूं, रॉ और JPEG इसलिए रखता हूं। रॉ से हम एडिटिंग के लिए फाइनल शॉट्स निकाल लेंगे और JPEG जो है उससे बस मैं कॉम्पोजिशन और जो शॉट्स हैं वो सिलेक्शन के लिए JPEG वाली फोटोज यूज कर लेता हूं। सो मैं इसको रॉ प्लस JPEG पे ही रखता हूं। नीचे रॉ रिकॉर्डिंग को ऑन रख लो। आई प्रेफर कि हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिटी मिले मेरे को मेरे कैमरा से। मैं चाहता हूं कि कंप्रेशन कम से कम हो, साइज एंड स्पेस वाइज बिगर हो जाएगा, लेकिन दैट डजंट मैटर। वी वांट द बेस्ट क्वालिटी फ्रॉम योर कैमरा। ISO की सेंसिटिविटी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। और गाइस लेट मी टेल यू कि इस कैमरा का जो लो लाइट परफॉर्मेंस है ना, वो कमाल का है। मैंने इसे 25,600 पे सेट किया हुआ है एंड आई नो इससे आप कमाल के रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। और ISO आप हर बंदा अलग हिसाब से सेट करता है। इस सेटिंग में आपको जो पसंद है आप उसको सेट कर सकते हैं। आप अपने व्हाइट बैलेंस को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं इस सेटिंग से। आई कीप इट एट ऑटो। ये मैं बेसिकली करता क्या हूं, जब मैं शूट कर रहा हूं मैं केल्विन के साथ, कलर टेम्परेचर के साथ एडजस्टमेंट करके अपने शूट करता हूं। सो इसको आप ऑटो पे रखना चाहते हैं ऑटो पे रखें, या आपको भी अगर मजा आता है केल्विन के साथ कलर चेंज करके शूट करने का, वो आप अपना कर सकते हैं। सेट पिक्चर कंट्रोल टाइप पे यहां आप अपने JPEG को कौन से टोन में देखना चाहते हैं, यू कैन अरेंज दैट। यू वांट विविड, मोनोटोन में, वैसे जो भी सेटिंग आपको पसंद है आप कर सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूं न्यूट्रल पे, बिकॉज जो भी हम शूट करते हैं रॉ पे, हमने इसको जब एडिट करना है सारे कलर्स वगैरह जो है हम बाद में एडिट पे करें, ना कि आप कैमरा पे छेड़ाछानी करके पहले से ही उसको सेट करें। सो JPEG पे जब आप क्लिक करेंगे यू शुड सी द पिक्चर जो क्लोज टू नेचुरल कलर्स हैं और कंट्रास्ट हाई ना हो, आपके जो एक्चुअल कलर्स हैं वो दिखने चाहिए। सो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि इसको आप न्यूट्रल पे ही सेट करें। कलर स्पेस आई प्रेफर Adobe RGB, सो दैट अगर मैं कभी भी JPEG भी शूट करूं, आई वांट ज्यादा से ज्यादा कलर स्पेस मेरे को मिलना चाहिए अपनी एडिटिंग के लिए। एक्टिव डी लाइटिंग को नॉर्मल पे सेट करो। दीज आर फॉर JPEGs ओनली एंड यू डोंट वांट मच शैडोज डिटेल्स इन द शॉट, सो कीप इट नॉर्मल। लॉन्ग एक्सपोजर नॉइज रिडक्शन से आपके डेड पिक्सल्स को हटा देते हैं। मैं इसे ऑन रखता हूं व्हेन आई शूट एट नाइट, काफी मदद हो जाती है लॉन्ग एक्सपोजर लेते समय। हाई ISO नॉइज रिडक्शन को भी नॉर्मल पे सेट करो। इट हेल्प्स यू रिड्यूस योर नॉइज फ्रॉम द इमेज। स्किन सॉफ्टनिंग एंड पोर्ट्रेट इंप्रेशन बैलेंस, आई नो ये काफी पोर्ट्रेट फोटोग्राफर्स को पसंद होगा। आई प्रेफर कीपिंग इट ऑफ, क्योंकि एडिटिंग पे जो ये सारी चीजें हैं हम आराम से कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसको पहले ही आप ऑन पे ना रखें। मीटरिंग में आप चूज कर सकते हैं फ्रॉम सेंटर, वेट या स्पॉट। आई प्रेफर इन मैट्रिक्स मीटरिंग। रिलीज मोड में यू कैन पिक सिंगल फ्रेम, कंटिन्यूअस, हाई या लो, 30 frames per second, JPEG mode, self timer. You can set everything here in this setting. Focus mode पे auto focus continuous, जहां पे it continuously tracks your subject, versus single servo where it locks at the static subject. I prefer keeping it in continuous. Auto focus area mode में मेरा फेवरेट है 3D ट्रैकिंग वाला दोस्तों। कमाल का फीचर है और ये अभी तक सिर्फ Z8 और Z9 में आता था, ये ZF में भी आप यूज कर सकते हैं। इसकी हेल्प से जैसे ही आप सब्जेक्ट पे टैप करेंगे, इट विल लुक फॉर इट आईज, फेस, हेड,
हेडलाइट्स, अगर आप कार शूट कर रहे हैं, सो बेसिकली सब्जेक्ट डिटेक्शन करता है ये। एंड आई जस्ट लव द 3D ट्रैकिंग। ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस, सब्जेक्ट डिटेक्शन पे यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स पिक कर सकते हो आप, जैसे कि अगर आप कोई स्पेसिफिकली पीपल को शूट कर रहे हो, एनिमल कर रहे हो, व्हीकल है, यहाँ पे आप उसके हिसाब से इसको चूज कर सकते हैं एंड इट मेक्स योर वर्क मोर इजियर। वाइब्रेशन एंड रिडक्शन को ऑन पे रखो, दिस इज क्वाइट स्टेबल एंड इफ यू आर शूटिंग स्पोर्ट्स देन यू कैन चूज स्पोर्ट्स मोड भी। ऑटो ब्रैकेटिंग से आप ब्रैकेटिंग ऑन या ऑफ कर सकते हैं, चूज हाउ मेनी फ्रेम्स आप कैप्चर करना चाहते हैं, कितना स्टॉप्स का डिफरेंस आप करना चाहते हैं, यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। इससे एक हाई डायनामिक रेंज फाइल आप बना पाएंगे अपने शूट्स लेते समय। मल्टीपल एक्सपोजर आप इस सेटिंग से ऑन या ऑफ कर सकते हो, नंबर ऑफ शॉट्स सिलेक्ट कर सकते हो। HDR आई प्रेफर कीपिंग इट ऑफ एंड एडिट पे ज्यादा काम करना मैं पसंद करता हूं, तो इसको आप ऑफ कर सकते हैं, ज्यादा HDR इमेज की जरूरत नहीं है। सो बेसिकली यहाँ पे हमने कवर कर लिया है अपनी इंपॉर्टेंट फोटोशूट मेन्यू। अगले सेटिंग पे चलने से पहले दोस्तों, मेरे जितने भी दोस्त इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करते रहते हैं कि मेरे साथ वो फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं, दोस्तों एडमिशन ओपन हो गया है प्रवीण भट्ट फोटोग्राफी एकेडमी में। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे पास बेसिक टू एडवांस सारे प्रैक्टिकल कोर्सेज अवेलेबल हैं। स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, यहाँ पे कॉल करके आप अपनी जितनी भी क्वेरी है फोटोग्राफी कोर्स को लेके, वो इस नंबर पे आप चेकआउट कर सकते हैं। अब चलते हैं ये पेंसिल वाले कस्टम सेटिंग मेन्यू पे, जहां पे आप बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। पहले फोकस, सो ऑटो फोकस कंटिन्यू प्रायोरिटी सिलेक्शन पे व्हेन यू आर ट्रैकिंग सब्जेक्ट्स, आई प्रेफर कीपिंग इट ऑन रिलीज नॉट ऑन फोकस। ऑटो फोकस सिंगल सर्वो पे शूट करते हुए जहां पे सब्जेक्ट पे आप लॉक कर रहे हैं, फोकस इज मोर इंपॉर्टेंट मेरे लिए देन एनीथिंग एल्स। फोकस पॉइंट यूज पे आप सारे पॉइंट्स यूज करना चाहते हो या सिलेक्टेड करना चाहते हो, आपकी चॉइस है, बट आई प्रेफर डूइंग इट ऑल। स्टोर पॉइंट्स बाय ओरिएंटेशन में दोस्तों, दिस इज अबाउट जब आप लैंडस्केप पे शूट कर रहे हो और आप पोर्ट्रेट पे स्विच करते हैं, इट कीप्स इट ऑन फॉर यू एंड आई लाइक दिस फीचर एंड इसको मैं फोकस पॉइंट पे सेट रखता हूं। ऑटो फोकस एक्टिवेशन, ये एक बहुत जरूरी सेटिंग है एंड आई वांट यू टू एक्टिवेट दिस। आपके कैमरा के पीछे AEL और AFL वाले जो बटन है, इसको आप यूज कर सकते हैं अपने फोकस के लिए, और आगे का जो बटन है शटर वाला, इसको सिर्फ शटर के लिए रहने दें। इस सेटिंग को आप ऑन कर लें। बिल्ट इन लाइट, आपने निकॉन कैमरा में ग्रीन लाइट देखी होगी व्हाइल शूटिंग, आई प्रेफर कीपिंग इट ऑफ। फोकस पॉइंट सिलेक्शन स्पीड, इसको आपने नॉर्मल ही रखना है। ऑलरेडी इस कैमरा की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज्यादा टॉप नॉच है। स्पीड की बात करें वो भी सही है, तो इसको नॉर्मल पे रखें। ISO सेंसिटिविटी वैल्यू को आई कीप इट एट 1/3। अगर आप चाहते हैं इसको एक 1 फुल स्टॉप पे भी सेट कर सकते हैं। सेल्फ टाइमर पे यू कैन सेट द डिले टाइम, कितने शॉट्स लेना चाहते हैं, ऑल्सो द इंटरवल बिटवीन द शॉट्स। मैक्सिमम शॉट्स पर बर्स्ट, आप कितने शॉट्स लेना चाहते हैं, यू कैन पुट द नंबर हियर। आई वुड कीप इट एट मैक्सिमम 200 यहाँ पे। प्री रिलीज कैप्चर ऑप्शन दोस्तों, ये वहां काम आएगा जहां आप JPEG 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे शूट ले रहे हैं बर्स्ट पे। इसको सेट करने से अगर आप शटर बटन को हाफ क्लिक करते हैं, पूरा क्लिक नहीं करेंगे, हाफ क्लिक करेंगे, इट विल रिकॉर्ड द सीरीज ऑफ इमेजेस, इट विल नॉट सेव इट जब तक आप शटर बटन को फुल क्लिक ना करें, फुल प्रेस ना करें। शटर टाइप को आई प्रेफर कीपिंग इट ऑटो एंड इट डज एन अमेजिंग जॉब हियर। लॉन्ग एक्सपोजर शूट करते हुए आप कर सकते हो एक्सटेंड अपने शटर स्पीड को ऑन रखने के बाद, इससे आप 900 सेकंड तक के शॉट ले पाएंगे आफ्टर प्रेसिंग द शटर बटन। व्यू मोड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड है दोस्तों, इस पे मोस्टली लोग एडजस्ट करते हैं फॉर द ईज ऑफ व्यूइंग। और इससे होता क्या है कि जब आप कोई शॉट ले रहे हैं, अगर वो अंडर शूट हुआ हो या ओवर शूट हुआ हो, आपकी ईज के लिए, अच्छा दिखने के लिए आपको वो फाइनल शॉट एकदम सही दिखता है, चाहे वो अंडर क्यों ना हो। सो जब आप शो इफेक्ट्स ऑफ द सेटिंग पे सिलेक्ट करोगे, इट विल शो यू द इमेज आपकी सेटिंग्स के अकॉर्डिंगली। इट विल शो यू डार्क अगर वो अंडर एक्सपोज है, इट विल शो यू ओवर जब वो ओवर होगा। सो इसको आप शो इफेक्ट्स ऑफ द सेटिंग पे ही ऑन रखें। व्यू ऑल इन कंटिन्यूअस मोड को ऑन रखो दोस्तों, यू डोंट वांट ब्लैकआउट ड्यूरिंग द बर्स्ट शॉट्स, सो कीप इट ऑन। ग्रिड टाइप पे आई प्रेफर कीपिंग इट 3x3, रूल्स ऑफ थर्ड को फॉलो करने के लिए। कस्टम मॉनिटर शूटिंग डिस्प्ले एंड कस्टम व्यू फाइंडर शूटिंग डिस्प्ले से आप अपने हिसाब से व्यू को कस्टमाइज कर सकते हैं, जिससे आपको शूट करते हुए और भी ज्यादा ईज हो जाता है। फ्लैश सिंक स्पीड पे आपने मैक्स फुल पावर 1/200 ऑफ अ सेकंड पे सेट करना है, और फ्लैश शटर स्पीड आई वुड प्रेफर कीपिंग इट एट 1/30th ऑफ अ सेकंड। कस्टमाइज आई मेन्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस आई बटन दबाते ही यू कैन सी ऑल दीज इंपॉर्टेंट सेटिंग्स, ऑल दीज इंपॉर्टेंट कंट्रोल ऑफ योर कैमरा। यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हो। इतनी सारी चीजें आपको मिलती हैं यहाँ पे कस्टमाइज करने के लिए, आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। मेरी सेटिंग्स में मोस्टली मेरे पास व्हाइट बैलेंस, मीटरिंग, ब्रैकेटिंग, साइलेंट मोड, AF और मैनुअल मोड, पिक्चर कंट्रोल, वाइब्रेशन रिडक्शन, ये सारी चीजें मैं इंपॉर्टेंट सेटिंग्स में रखता हूं। अब चलते हैं सेटअप मेन्यू पे। सबसे पहले यू सी द फॉर्मेट मेमोरी कार्ड का ऑप्शन, एंड दिस इज समथिंग यू शुड डू जब आप एक न्यू कैमरा लेते हो और उसमें कार्ड डालते हो। फिर लैंग्वेज में जाके आप अपनी चॉइस की लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो और फिर सेट कर लो अपनी कंट्री के हिसाब
हिसाब से अपना टाइम जोन, डेट, टाइम एज वेल। मॉनिटर ब्राइटनेस को हम कम रखेंगे 0, दैट इज व्हाट आई प्रेफर। अगर आपको लग रहा है कि भाई आप ब्राइट साइड में बाहर आउटडोर पे शूट कर रहे हो, थोड़ी दिक्कत होने वाली है मॉनिटर को देखने में, यहाँ पे आप इसको प्लस साइड में भी रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि जितना ब्राइट आप स्क्रीन को रखोगे उतना ही ज्यादा वो आपकी बैटरी खाएगा, सो कीप दैट इन माइंड। व्यू फाइंडर की ब्राइटनेस आई प्रेफर कीपिंग इट ऑटो, और अगर आप ऑटो पे नहीं रखना चाहते यू कैन कीप इट फ्रॉम -3 to +3। मॉनिटर एंड व्यू फाइंडर के कलर बैलेंस को आप चेंज कर सकते हैं विद दी सेटिंग्स। इससे आप टेम्परेचर एंड टिंट को सेट कर सकते हो अपने मॉनिटर के लिए एंड व्यू फाइंडर के लिए भी। सो अगर आपको वार्म टोन पसंद है तो आप इसको वहां सेट कर सकते हैं, और अगर आप इसको चाहते हो कि नॉर्मल टोन पर रखना, वो अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। बट रिमेंबर यस, ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए है, इससे आपकी जो एक्चुअल इमेज है इस पर कोई भी ज्यादा, तो इससे जो आपकी एक्चुअल इमेज है उस पर कोई चेंज नहीं होगा। मेरे से अगर आप पूछो, मैं नॉर्मली दोनों को ऑफ पे ही रखता हूं। फाइंडर डिस्प्ले साइज पे यू हैव 2 ऑप्शन, स्टैंडर्ड एंड स्मॉल। आप व्यू फाइंडर में देख रहे हैं, यू स्ट्रगल कि भाई पूरा कंपोजिशन पे मेरे को दिक्कत हो रही है देखने में, सो आपने करना क्या, आप इसको स्मॉल पे सेट कर सकते हैं। इससे जो इमेज है आपके व्यू फाइंडर पे वो आपको स्मॉल दिखेगा और आसान हो जाएगा आपको पूरा कंपोजिशन करने के लिए। ऑटो रोटेशन डिस्प्ले इन्फो को ऑन रखो, सो दैट जब भी आप कैमरा रोटेट करो फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, आपकी सारी सेटिंग्स भी वर्टिकल हो जाएंगी। ये फाइन ट्यूनिंग ऑप्शन में आपको एक एडवांस फीचर मिलता है जो आप चेक कर सकते हो। जब भी आपको लगे कि आपका लेंस ऑटो फोकस करते हुए थोड़ा सॉफ्ट है, उतना शार्प नहीं आ रहा जितना आपको पहले देता था, वो शार्प इमेजेस देता था, तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। नॉन सीपीयू लेंसेज डेटा से आप फोकल लेंथ एंड मैक्सिमम अपर्चर कैमरा में डाल सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं उन लेंसेज का जो पुराने हैं और अपने लेंसेज का डेटा कैमरा के साथ शेयर नहीं करते, और इस सेटिंग से आप अप टू 20 लेंसेज का डेटा स्टोर कर सकते हैं। लेंस का नंबर भी डाल सकते हैं, फोकल लेंथ एंटर कर सकते हो और मैक्सिमम अपर्चर भी। सेव पोजीशन एक बढ़िया सेटिंग, और इसको आपने ऑन पे रखना है। तो जब ये ऑन है और आप एक कंपैटिबल लेंस निकॉन का यूज कर रहे हैं, जी लेंस यूज कर रहे हैं, तो आपके लेंस का फोकस डिस्टेंस विल बी सेव्ड व्हेन यू साइकिल द कैमरा पावर। अगर ये ऑफ है एंड आप कैमरा की पावर को ऑफ कर दोगे एंड अगेन ऑन करोगे, तो कैमरा की फोकस विल रीसेट बैक टू इंफिनिटी रादर देन दो डिस्टेंस जो आपके कैमरा ने पहले सेट किया हुआ था। सो दैट्स व्हाई आई वुड से कि भाई इसको ऑन पे रखो ताकि फोकस डिस्टेंस सेव रहे। एंड सेम चीज आप सेव जूम पोजीशन पे भी कर सकते हो, जो कि पावर जूम लेंसेज की सेटिंग सेव कर लेता है, सेम एज फोकस पोजीशन वाली सेटिंग्स। ऑटो टेम्परेचर कटआउट अगर आपने हाई पे सेट किया है तो कैमरा विल कंटिन्यू टू ऑपरेट। अगर ये यूज करते हुए गर्म हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली कॉल ऑफ नहीं होगा। हो सकता है कि कैमरा ज्यादा गर्म हो जाए एंड यू डोंट वांट टू टच इट और गेट हर्ट, सो कीप इट एट स्टैंडर्ड। क्लीन इमेज सेंसर, इससे आप अपने डस्ट या फाइबर्स वगैरह क्लीन कर सकते हो। सेंसर पे अगर वो आ जाता है, जैसे ही आप ये स्टार्ट बटन को ऑन करते हैं, और अगर आप इसको ऑटोमेटिकली क्लीनिंग पे चाहते हैं, क्लीन एट शट डाउन पे सिलेक्ट कर लो एंड इट विल क्लीन एवरी टाइम जब भी आप अपने कैमरा को ऑफ करोगे। अगर आपको डेड व्हाइट स्पॉट से दिख रहे हैं आपके शॉट्स में, दे आर यूजुअली डेड पिक्सल्स, सो इसके लिए यू कैन यूज द पिक्सल मैपिंग टू फिक्स दिस। मेक श्योर कि आपके कैमरा नॉर्मल टेम्परेचर पे है, ज्यादा गर्म नहीं है, एंड यू यूजिंग अ फ्रेश बैटरी। और जैसे ही आप स्टार्ट पिक्सल मैपिंग करेंगे, आपका जो ये प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। बट आपने मेक श्योर करना है कि आप कैमरा को टच ना करें इस प्रोसेस के टाइम पे, एंड वंस इट्स डन आपने पावर ऑफ करनी है। ये फीचर अवेलेबल तभी होगा गाइस जब आप एक कंपैटिबल निकॉन लेंस जो है यूज कर रहे होंगे अपने कैमरा के साथ। अपनी फोटोज पे आप 36 कैरेक्टर्स तक के कमेंट्स ऐड कर सकते हैं अंडर इमेज कमेंट। इनपुट कमेंट के नीचे ही यूल सी द पैड जहां पे आप यूज करके टाइप इन कर सकते हैं। देन अटैच कमेंट्स कर दो अपनी इमेजेस पे, और इसके बाद आपकी सारी फ्यूचर इमेजेस पे वो कमेंट जो है वो ऐड हो जाएगा जब तक आप इस फीचर को ऑफ नहीं करोगे। आप अपने इमेजेस पे कॉपीराइट इन्फो भी डाल सकते हैं, आर्टिस्ट अपना नाम लिख सकते हैं, कॉपीराइट इन्फो डाल सकते हैं इस सेटिंग्स के थ्रू। आपको पता है कि आप अपनी फोटोज पे वॉइस मेमोज भी ऐड कर सकते हैं विद दिस वॉइस मेमो ऑप्शन, जो कि काफी अच्छा नोट टेकिंग फीचर है। यू कैन सेट इट ऑन प्रेस एंड होल्ड पे या प्रेस टू स्टार्ट एंड स्टॉप सेटिंग पे भी। और फिर ऑडियो प्लेबैक का जो आउटपुट है, यू कैन सिलेक्ट कि आप उसको ऑडियो जो है वो कहां पे सुनना चाहते हो, कैमरा के स्पीकर पे सुनना चाहते हो या हेडफोन के साथ अलॉन्ग विद द वॉल्यूम। आपका कैमरा काफी साउंड करता है फ्रेंड्स, तो यू कैन सिलेक्ट कि बीप ऑन या ऑफ रखना है, एंड वॉल्यूम कितनी रखनी है, ऊपर रखनी है, नीचे रखनी है। एंड ऑल्सो अगर आपको लगता है कि पिच बहुत ही ज्यादा ऊपर हो रही है, बहुत ही ज्यादा साउंड है, तो आप इसको साइलेंट मोड पे भी नीचे जाके ऑफ कर सकते हैं ताकि कोई साउंड आपके कैमरा से ना आए। आप अपनी टच स्क्रीन को इनेबल या डिसेबल कर सकते हो विद दिस टच कंट्रोल सेटिंग। दोस्तों आप चाहें तो सभी टच इनेबल रख सकते हो, या सिर्फ प्लेबैक के टाइम पे अगर आप चाहते हो, वाइल जूमिंग इन फोटोज के बीच में नेविगेट करना चाहते हो। और अगर आप ग्लव मोड ऑन कर दोगे तो स्क्रीन और भी ज्यादा सेंसिटिव
सेव हो जाएगी। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि अगर आपने कुछ ग्लव डाला हुआ है, अपने मोबाइल फोन को भी आप यूज करें तो स्क्रीन पे यूज करना, उसको नेविगेट करना थोड़ा प्रॉब्लम वाला काम हो जाता है। तो अगर आपने ग्लव मोड ऑन किया होगा, इट विल बिकम ईजियर। सो जब आपका मॉनिटर सेल्फ पोर्ट्रेट पोजीशन पे होगा, इस सेटिंग को ऑन करने से मॉनिटर एक्टिवेट हो जाएगा। सो जब भी आप इसको आगे अपनी ओर करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा एंड विल डिसेबल ऑल दी बटन्स, ऑल अदर बटन्स एक्सेप्ट फॉर द शटर बटन, ताकि आपका कोई भी जो सेटिंग है स्क्रीन पे टच होके एक्सीडेंटली चेंज ना हो जाए, जैसे अगर आपने इसको अपनी तरफ, कैमरा को अपने फ्रंट फेसिंग की तरफ रखा होगा। और अगर आप इसको नहीं चाहते तो आप इसको ऑफ कर दो। यूएसबी कनेक्टिविटी प्रायोरिटी से आप कैमरा को बताते हो कि भाई कौन से मोड पे यूर अबाउट टू गेट इनटू। अपने हिसाब से यूएसबी केबल जब आप कैमरा से कनेक्ट करते हो, सो अगर आपने अपलोड पे सेट किया होगा तो मॉनिटर ऑफ हो जाएगा, इमेजेस विल अपलोड लाइक अ ड्राइव। लेकिन अगर आपने इसको शूटिंग पे रखा होगा, लाइक अगर आप कभी टेदरिंग कर रहे हो, तो मॉनिटर विल बी ऑन। अगर आपको लग रहा है कि भाई आपकी बैटरी पुरानी हो गई है या सही चार्ज नहीं हो रही, आप इस बैटरी इन्फो में जाके बैटरी का स्टेटस चेक कर सकते हो। ये आपको करंट चार्ज लेवल दिखाएगा, कितनी बार शटर यूज हुआ है बैटरी, वो दिखा देगा। और बैटरी की एज 0 बीइंग द फ्रेश और 4 नंबर मतलब कि ओल्ड चेंज करने का टाइम हो गया, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां दिख जाएगी। यूएसबी पावर डिलीवरी में आप एक्सटर्नल पावर को इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। सो जब भी कैमरा कंप्यूटर से कनेक्ट हुआ है किसी और डिवाइस से जो करंट डिलीवर करता हो विद द यूएसबी कनेक्शन, इसकी वजह से डेटा ट्रांसफर भी इंटरप्ट हो सकता है। सो कभी आपको लगे कि डेटा ट्रांसफर स्लो हो रहा है या थोड़ा रुक रहा है, तो इस सेटिंग को ऑफ कर लो। और इस रीसेट सेटिंग से आप कंप्लीट सेटिंग्स जो हैं आपकी कैमरा की, वो रीसेट हो जाएंगी। और फर्मवेयर वर्जन लेटेस्ट आप कौन सा यूज कर रहे हैं, या जब भी कोई नए अपडेट आते हैं, इस फर्मवेयर वर्जन को दबा के आप अपने अपडेट्स यहां पे कर सकते हैं। तो गाइज ये थी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग फॉर द निकॉन ZF। कैसा लगा आपको आज का वीडियो, नीचे लाइक कमेंट करके जरूर बताना। और अगर अभी भी आपका कोई डाउट है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे मेंशन कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे यहां पे DM कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।